बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय, हिंसा विश्व धर्म की जय, जैन धर्म की जय, महान तुंगमाचार्य स्वामी की जय, भक्ता स्कोत की जय, नमोकार महामंत्र की जय। समस्त भक्तों को मेरा आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। समस्त जीव प्राणी मात्र को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। इस ग्रुप के समस्त सदस्यों को आशीर्वाद आशीर्वाद एवं जैन समाज को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आपका मंगल हो, शुभ हो, यही भावना प्रभु से भाते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपका शुभ हो, मंगल हो, लाभ हो, आपके स्वास्थ्य में लाभ हो, सब में लाभ हो, व्यापार धंधे में लाभ हो, यही आशीर्वाद है। चलते हैं, अपन क्या करना है, आज स्वाध्याय करने चल रहे हैं। कौन से नंबर के काव्य का, भक्ता हमारे स्तोत्र के 8वें नंबर काव्य का अपन स्वाध्याय करने चल रहे हैं। क्या कहा है उसमें, महान तुंगमाचार्य स्वामी ने लिखा है कि काय में लिखा है, संस्कृत में लिखा है और बसंत तिल का छंद में लिखा है। बसंत तिल का छंद 14 अक्षरों से ही बनाया जाता है, 13 या 15 से नहीं बनाया जाता, इसलिए उन्होंने चिन्ह का उपयोग भी कर लिया इसमें। और शब्द में उन्होंने मात्रा ही लिख दी, इसलिए उस जिस चीज़ में जो छिपा है उसे भी देखना है अपन को। ठीक है, चलते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, मत वेति नात तव संस्तवनम मयेद मारव्यते तनुध्यापि तप प्रभावात् चेतो हर्ष यति सतान नलिंदलेषु मुक्ता फलद युते मुपेति ननुंदु बिंबु। मद्वेदि नाथ तव संस्तवन मयेद मारव्यते तनुध्यापि तप प्रभावात् चेतो हरिष्यति संतान नलिंदलेषु मुक्ता फलद युति मुपेति ननुंदु बिंदु। उन्होंने लिखा है, फिर पढ़ रहा हूं मैं एक बार और, मत वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारव्यते तनुध्यापि तप प्रभावात् चेतो हरिष्यति संतान नलिनी दलेषु मुक्ता फलद युति मुपेति ननुन बिंदु। लेकिन ये लिखा है उन्होंने, शुद्ध लिखा है, शुभ लिखा है, व्याकरण सहित लिखा है, सब कुछ उन्होंने लिखा है। और वो तो महान पंडित थे, महान तुंगमाचार्य स्वामी संस्कृत के, इसलिए उन्होंने जो लिखा वह सत्य लिखा है, सही लिखा है, इसमें कहीं शंका का समाधान। लेकिन अपन अज्ञानी है, अज्ञानी इसलिए है कि अपन को संस्कृत नहीं आती, मान लो इतनी, तो अपन उसमें से ऐसा पढ़ रहे हैं जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, और अर्थ निगेटिव निकल रहा है तो निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए अपन लोगों को क्या करना चाहिए, पीएचडी बीएड करने वाले संस्कृत प्रोफेसरों के पास बैठना चाहिए और उनसे अपन को इसके बारे में पूछना चाहिए। जो शुद्ध उच्चारण है और शुद्ध इसका अर्थ है वही है जो अपन को पॉजिटिव दे, नेगेटिव नहीं दे। ठीक है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, अब इसको कैसे पढ़ना है, मत वायति नातितौ सनिस्तवन मया इदम। मत वायति नात तव संस्तवनम यथा यदम आरव्यते तनुध्या अपि तव प्रभावात्। आरव्यते तनु दिया अपि तपो प्रभावात्
चेता हरिष्यति संतान नलिनी दलेषु, चेता हरिष्यति सतां नलिन दलेषु, मुक्ता फल युतिम उपेति ननु बिंदु, मुक्ता फल युतिम उपेति ननूद बिंदु। मत्वा यतीनाथ तव संस्तवनं मया इदं, आरव यते तनुध्या अपि तव प्रभावात्, चेता अरिष्यति संतान नलिनी दलेषु, मुक्ता फल युतिम उपेति ननोद बिंदु। मत्वा यति नाथ तव संस्तवनम मया इदम, आरव यते तनु दिहा अपि तव प्रभावात्, चेता हरिष यति संतान नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद युतिम उपेति ननुद बिंदु। अब क्या कहते हैं वो, ये भगवान क्या कहते हैं, इसका अर्थ देखते हैं अपन कि इसका अर्थ क्या जा रहा है। नाथ हे स्वामिन, यति मतवा ऐसा मानकर ही, मया धनुद्या अपि मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी, तब आपका, तब मतलब आपका, इदम मतलब यह है, संस्तवनम स्तवन आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है कि तब प्रभावात आपके प्रभाव से वह संताम सज्जनों कमलिनी के वर्णों पर मुक्ता फल द्युतिम मोती के समान कांति को, मोती के समान कांति को प्राप्त होता है। उपेति मतलब प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं हे स्वामिन, ऐसा मानकर ही मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है कि आपके प्रभाव से वह सज्जनों के चित्त को उसी तरह हरण करेगा निश्चय ही, जैसे जल बिंदु कमलिनी के पयोभों पर मोती के समान कांति को, मोती के समान कांति को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ना। तो क्या कह रहे हैं, हे स्वामी ने ऐसा मानकर ही मुद्रा मंद बुद्धि प्राप्त भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है कि आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को उसी तरह हरण करेगा निश्चय, जैसे जल बिंदु कमलिनी मोती के समान कांति को प्राप्त होता है, कांति के प्राप्त होता है कि प्रभु आपकी मेरी मंद बुद्धि है, नहीं आता मुझको, कुछ भी नहीं आता मुझको, फिर भी मैं आपके गुणों का चिंतन करना है, आपके गुणों की भक्ति करनी है, आपकी शरण में रहना है, आपकी एक ही गुण की मेरे को प्राप्ति हो गई तो भगवान एक गुण की प्राप्ति हो जाए तो आप अपने जैसा बना लेते हैं, आप जैसे चमकते हैं अपने भक्तों को भी चमका देते हैं, दरिद्री को द्रव दे देते हैं और बुद्धिहीन को विद्या दे देते हैं, और जो मोक्ष की कामना करता है उसको अपनी मुद्रा देके आप उसको अपना जैसे बना के एक दिन वो भी आप जैसे तीर्थंकर बनकर एक दिन समय शिखर से मोक्ष जाए, मोक्ष जाता है, मोक्ष जाता है। इसी के साथ में मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि ये शुद्ध पढ़ने से, अच्छा पढ़ने से, ज्ञान की प्राप्ति करने से और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उसको उतारने से हम लोगों को उसकी
आत्मशक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, उपयोगिता बढ़ती है, गुण स्थान बढ़ते हैं, और हम लोग कहाँ चले आएंगे। एक दिन ऐसा भाव आएगा कि आज तो लक्ष्मी हमारे साथ ये वाली चल रही है, मोक्ष लक्ष्मी पहुंच जाएगी अपने साथ में। अपन मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते करते आगे निकल जाएंगे। इसी के साथ में मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो भी पढ़ना है आपको नियम बना लो। मुझे 5 अक्षर पढ़ना है, 10 अक्षर पढ़ना है, 20 अक्षर पढ़ना है, 15 अक्षर पढ़ना है, एक काव्य पढ़ना है, उसको देखो, एक एक लाइन को शोधो, देखो, समझो, और अपने आदरणीय सम्माननीय हैं टीचर्स, उनसे बात करो, उनसे कहो ये क्या है, उसका अर्थ निकले, और उसको बार बार लिखो और बार बार उसको पढ़ने। जब तुम्हारे मुख से हो जाए तो आपके 30 दिन तक अगर आपने ऐसा कर लिया, कितने शब्द तुम्हारे पास कलेक्शन हो जाएंगे। तो इसका मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं श्री विश्वादि वीरान तीर्थंकर स्वामी अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम ऐं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ठीक है। और इसका फल क्या है? ये सर्व अरिष्ट अरिष्ट जो कार्य होते हैं, अपने सर्व अरिष्ट कार्य जो होते हैं, उसके निवारण करने का इसका महत्व है। इस काव्य का महत्व है सर्वारिष्ट जो अरिष्ट होने वाला है हमारा, उस अरिष्ट को हमारा सही हो जाए, उसका निवारण हो जाए, उसके लिए हम इस काव्य का फल की प्राप्ति होगी। यही फल की प्राप्ति होगी कि हमारा अरिष्ट नहीं होगा, इसलिए अरिष्ट मिट जाएगा। सर्व अरिष्ट सब अरिष्ट निवारण करने के लिए ये काव्य है। और क्या कर रहे हैं? और स्वामी मानता अपने स्वामी को, अपना जो स्वामी है, अपन कौन है? आत्मा रूप है। तो अपने स्वामी को जगाना, अपने स्वाभिमान को जगाना, अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देना। यही प्रभु कह रहे हैं कि भगवान से कह देना तू जो भी कहना हो, भगवान से मांग लेना जो भी कहना हो, दिगंबर साधु से कह देना जो भी मांगना हो, लेकिन बाहर मत जाना, मिथ्यात्व में नहीं जाना। मिथ्यात्व में चला गया तो मिथ्यात्व से निकल के आया है, नरक में चला जाएगा, नारकी बन जाएगा। और मिथ्यात्व में चला जाएगा तो तू इस भाव भी बिगड़ेगा, अगला भाव भी बिगड़ेगा। लेकिन यदि तू अपने दिगंबर साधु से ही कह देगा तो कल का क्या बन जाएगा? जैसे आर के मार्बल वाले हैं और बड़े बड़े बने आज, वैसे तू भी बन जाएगा, तू भी बन जाएगा, तू भी बन जाएगा। एक बार राग से पढ़ेंगे अपन लोग। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इनके गुणों को हम शीस नवाए मतवायती नाथ संसितवन्मया वेदम आरव यते तनु द्या अपितव प्रभावा चेता हर्यस्यति संतान नलिनतलेषु मुक्ता फलद युतिम उपेति ननु दुबेन्दो। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इनके गुणों को हम शीस नवाए। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वाय हिरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सविशाउणम ऐसो पंच, नमो यारो सप्पाव पणाश्रो मंगलाणम चा सभ्येसिम परमा वै
मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारी लोकत्मा अरहंत लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोकत्मो चत्तारी शरणम पवव्यामि अरहंते शरणम पवव्यामि सिद्धे शरणम पवव्यामि साहू शरणम पवव्यामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवव्यामि। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवशास गुरु की जय। 3 कमनौ कुंडराज की जय। भक्तावर महा स्त्रोत की जय। नमोकार महावन की जय। मानतुंगाचार्य स्वामी की जय। समस्त भक्तों को मेरा आशीर्वाद, समस्त जीव प्राणी मात को, समस्त जैन समाज को मेरा आशीर्वाद, समस्त एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को आशीर्वाद एवं भगवान जिनेन्द्र देव को, पंच परमेष्ठी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मानतो आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान को, 24 तीर्थंकर को, सिमंदर स्वामी भगवान विदेश क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 कमनौ कुंडराज को मेरा नमोस्तु। और सब एक दूसरे को क्या बोलेंगे? जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। और क्या करेंगे? उत्तम क्षमा करो और उत्तम क्षमा मांगो। उत्तम क्षमा, उत्तम सबसे क्षमा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।